हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल योली मदद क्या हाल है गाइस। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो वक्त हो गया है एपिसोड 20 के पार्ट 1 को देखने का। देखते ही देखते हम सब एपिसोड 20 पर पहुंच गए। बहुत बड़ी बात है, स्पेशली मेरे लिए बहुत बड़ी बात है बिकॉज मैं पहली बार कोई सीरीज को इतने आगे तक लेकर आया हूं। लाइक बहुत बड़ी सीरीज है, मैं इतने बड़े बड़े सीरीज देखता ही नहीं हूं, थोड़ा सा देखता हूं स्किप कर देता हूं। बट पहली बार मैं किसी सीरीज को इतना आगे तक लेके आया हूं, देख रहा हूं बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है मुझे इस सीरीज़ में से। दैट्स वाई मुझे छोड़ने का मन नहीं कर रहा है एंड अपन पूरा देखेंगे भैया। बहुत सिंपल सी बात है, बस सपोर्ट इसी तरह करते रहो। बहुत अच्छी सीरीज है। तो यस, एपिसोड 20 का पार्ट 1 विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन। यस, स्टोरी की बात कर लेते हैं। लास्ट पार्ट में एपिसोड 19 के पार्ट 2 में हम सब ने देखा था जो शाम की फौज है जिसका सिपह सलार है हुसैन इब्ने नुमैर एंड जो तवाबेन के लोग हैं जिसके सिपह सलार थे हज़रत सुलेमान। ठीक है, मैं थे इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज वो अब शहीद हो चुके हैं। तवाबेन के बहुत सारे लोग शहीद हो चुके हैं, मतलब कहा जाए तो तवाबेन हार चुकी है एक तरह से। लास्ट पार्ट में हम सब ने देखा था बिकॉज बहुत लोग शहीद हो गए एंड कुछ ही लोग बचे हैं। एंड आखिर में अपन ने देखा था कि कुछ लोग जो बचे हुए हैं वो पीछे मुड़ चुके हैं, मतलब वो वापसी कर चुके हैं कि भैया हम जो है दोबारा से स्ट्रेटेजी बना के फिर से लड़ने आएंगे। तो फाइट खत्म हो चुकी है मेरे ख्याल से लास्ट पार्ट में। आखिर में अपन ने देखा था वो सब वापस जाने की सोच रहे थे जो बचे हुए लोग थे। तो या अब देखते हैं इसे। एपिसोड 20 का पार्ट 1। यकीन नहीं हो रहा मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ भैया, बहुत बड़ी बात है ये मेरे लिए स्पेशली। ये तवाबेन के लोग हैं। अच्छा, ये बचे हुए लोग हैं ना। यार हज़रत सुलेमान शहीद हो गए ना सच में? क्या मैंने कुछ गलत देखा था? वो कोई और था या वही थे? जहाँ तक मुझे पता है वही थे जिनका सर आई थिंक उड़ा दिया था। बहुत एहतियात करना ज़ायदा। अगर ध्यान से ये काम नहीं करोगे तो ये मेरी मौत का परवाना होगा जो तुम्हारे हाथ में दिया है मैंने। ओह, तुम जिंदान से भाग क्यों नहीं जाते मुख्तार? कहीं जुबैरियों के यखनी तुम्हें पसंद तो नहीं आ गई? ओह, तुम कब तक उमर के बेटे की तवज्जो बल्कि सफिया की आजिज़ाना गुजारिशों पर तवज्जो करके अपनी आजादी की सिफारिशें कराते रहोगे? ये आखिरी बाजी है जायदा। अगर मैं जिंदान से भाग जाऊं तो जुबैरियों को मेरे खुरूज की खबर मिल जाएगी। सारे जहां को पता चल जाएगा कि मेरा क्या इरादा है। दुश्मनान अली ऐनुल में तवाबीन के कत्लेआम के बाद इस बात पर यकीन रखते हैं कि शियों का खतरा खत्म हो गया। इसी यकीन पर रहें तो हम सबका फायदा है। वर्दा के पर कटे हुए कबूतरों, तन्हा दोबारा मिलने की तमन्ना ही हमारे चाक दिलों को तसल्ली दे सकती है। सुलेमान, मुसैयब, बिनवाल और बिन साद मरे नहीं हैं। वो लोग सूरज की शक्ल में सुबह के वक्त रोजाना ता कयामत तुलू करते रहेंगे। वो लोग हर नेक जुबान का नगमा बनकर जिंदा रहेंगे। अगर हम भी दीनदारी और खुलूस में उनके जैसे होते तो हमारे उरूज के पर न कटते। अभी बहुत सी ऐसी राहें हैं जिन पर हम नहीं चले हैं। बहुत सी बातें हैं जिन्हें हमने सुना नहीं। बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जिनका हमने इकरार नहीं किया।
और देखने की बहुत सी चीजें जो हमने नहीं देखी। तव्वाबीन आज के बाद से एक और जिम्मेदारी अपने सर ऊपर रखते हैं। हमें ऐनुल वर्दा और करबला के खून का इंतकाम एक साथ लेना होगा। या रिसालत अल हुसैन। अब हम अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। हमें इन सूखी हुई और उजड़ी हुई जड़ों की दोबारा आबियारी करनी होगी। इस तहरीक को अब आगे बढ़ाना दोबारा कुव्वत जमा करने पर मशरूत है। हमारी खबरें आप तक पहुंचाने वाला शख्स बसरा में मुसन्ना बिन मखरबा और मदाइन में बिन हुज़ैफा होगा। हमारी तमाम खबरें लोगों के जरिए आप सब तक पहुंचेंगी। जाइए जाइए, कुछ जान ताजा कीजिए और अपने आप को बनाइए यहां तक के फिर उठें। ये अच्छा एक फैसला था, पीछे हट के दोबारा से लाइक थोड़ा सा प्रॉपर बैलेंस होकर आएंगे, क्योंकि अगर वो लड़ जाते तो पूरा ही खत्म हो गया था वहां पे। दैट्स व्हाई ये करना सही था, ये फैसला अच्छा था। खुदा के पनाह में मेरे भाई। किया दुरूद हो ऐनुल वर्दा के थके मांदे मुजाहिदों पर। मैं अबू इसहाक मुख्तार सकफी की तरफ से एक खत लेकर आया हूं। मुख्तार? खुदा उसकी गलतियों को माफ ना करे। हा? अगर मुख्तार तव्वाबीन की मदद के लिए आया होता तो ऐनुल वर्दा की इस जंग का नक्शा ही कुछ और होता। दुरूद हो ऐनुल वर्दा के शेर दिल मर्दों पर। हवा ने आपकी शुजाअतों की खबर सारे जहान में फैला दी। शायरों ने आप लोगों की मदहोसना में वो बातें की हैं कि आवाम हैरान है। दुरूद हो आप लोगों पर। बहुत शर्मनाक है। क्या लिखा उसने रुफा? सरासर झूठ। हमसे चाहता है कि उसकी बैत कर लें। कट जाए वो हाथ जो मुख्तार की बैत करने को तैयार हो। रुफा है, खुदा की कसम ये मुनसिफाना नहीं। तुम लोगों का एक ही तो काम है। कातिलाना हुसैन मुख्तार एक लम्हे के लिए भी कातिलाने हुसैन से किसास लेने से गाफिल नहीं हुआ है। आप लोग राह निजात को अपना खून निसार करने में देख रहे थे और मुख्तार मलून शयातीन का नापाक खून बहाने में। मकसद एक है मगर रास्ते दो हैं। यस। जंगज़ादे, तो क्या तुम समझते हो कि तव्वाबीन ख्वामा ख्वा खुदकुशी करने के लिए ऐनुल वर्दा की तरफ गए थे? मैं समझता हूँ, मुझे लगता है हमारी जीत में सिर्फ एक कदम का फासला रह गया था और वो कदम मुख्तार था जो कि न था। जहां तक मैं मुख्तार की गैरतमंदी से वाकिफ हूँ, ये कह सकता हूँ कि मुख्तार सुलेमान से तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद भी ऐनुल वर्दा की तरफ चला था। अगर जुबैरियों की गुल जंजीर का कैद ही ना होता। मतलब मुख्तार कैद में था? अब तक कैद में है। मगर क्यों? क्यों का सवाल जुबैरियों के कारिंदे से पूछो। जिस दिन उसके पास सुलेमान का खत आया उसी दिन आधी रात को मुख्तार के घर पहुंचकर उसे कैद करके ले गए थे। इस तरह तो मुख्तार का कोई कसूर नहीं है। मकार तो बिन यजीद है जो अली के शियों से दोस्ती का इज़हार करके उसके पीठ पे छुरा घोंप देता है। यकीनन मुख्तार को आले जुबैर की मुखालफत के जुर्म में कैद किया है। हम कूफे के जिंदान पर हमला करके मुख्तार को छुड़ा सकते हैं। नहीं मुसन्ना, ये हर बार मुख्तार हमला ही की कर। खबर छुपी रहनी चाहिए। फिर मुख्तार का क्या होगा जो कैद में है? अगर मुख्तार के कयाम की खबर छुपी रहे और किसी को पता न चले तो जुबैरियों के पास मुख्तार को कैद रखने का कोई सबूत ही नहीं बचेगा। जब उन्होंने उसे कैद किया था तो उनके पास कोई सबूत था? उन्होंने मुख्तार को इसीलिए कैद किया कि वो तवाबीन की मदद न करे। क्या मतलब ज्ञान? बिन यजीद नहीं चाहता था कि तवाबीन ऐनुल वर्दा के फाते बन जाए।
वो तवाबीन के कूफे में होने को आले जुबैर की हुकूमत के लिए खतरा महसूस कर रहा था। इसलिए तो उसने उकसाया उसको आके। चाहता था कि ये लोग शिकस्त खा लें ताकि कूफे में उनकी कोई ताकत न बचे। सुभान अल्लाह। तो फिर अबू इसहाक ने इस बारे में मरहूम सुलेमान से कोई बात क्यों नहीं की? उसने हमें जुबैरियों के इरादे से आगाह क्यों नहीं किया? ये भी बिन यजीद की चाल थी कि उसने बड़ी सफाई से मुख्तार और मरहूम सुलेमान के दरमियान फूट डाल दी। इस तरह तो वो ऐनुल वर्दा के शहदा का खून इस खयानतकार बिन यजीद के सर है। सियासत में इस तरह के खेल बहुत होते हैं रुफाए। इसीलिए अबू इसहाक कहता है कि सियासतबाजों से सियासत के साथ ही लड़ना चाहिए। अबू इसहाक से कहो कि तवाबीन तुम्हारे साथ है। क्या बात, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। क्या लिखा है उसमें? लो। हम दोनों से मुख्तार की आजादी की दरखास्त की है। ये लो, तुम खुद पढ़ लो। इसकी आवाज राजकुमार समान है, वो पुराना जो एक्टर था एक वक्त पहले, जानिए वाला। क्या करें? समझ नहीं आ रहा। मेरी राय तो यह है कि हमें मुख्तार को आजाद नहीं करना चाहिए। तुम उमर के बेटे को नजरअंदाज कर सकते हो। फिर से खता है क्या मैं उसके तो पास? ये नहीं कर सकता। फिर से अगर खता है। खलीफा की औलाद हमसे नाराज हो, यह उससे बेहतर होगा कि खलीफा नाराज हो जाए। आजादी मुख्तार का मतलब वही पिछली परेशानियां और घबराहटें। अगर मुख्तार आजाद हो गया तो चैन से नहीं बैठेगा, खास तौर पर जबकि वो कैद किया गया है और जख्मी भी। मुझे लगता है कि तवाबीन की ऐनुल वर्दा में शिकस्त के बाद शियों के हाथ पांव कट गए होंगे और उनका सारा जोश खत्म हो गया होगा और ये मरवानियों के हरीफ नहीं हो सकते। लिहाजा वो मजबूर हैं कि हमसे इत्तेहाद कर ले। ये बताओ, खलीफा को क्या जवाब दोगे अगर हमने मुख्तार को आजाद कर दिया? खलीफा आखिर क्यों नाराज होंगे जबकि मुख्तार का आले जुबैर से कोई वास्ता नहीं है। क्या तुम्हें यकीन है कि मुख्तार आजाद होकर आले जुबैर के खिलाफ साजिश नहीं करेगा? अब तक तो नहीं की। मेरी मानो तो मुख्तार को मार डाले और इसके शर से निजात हासिल कर लें। लानते खुदावंद और शैतान रजीम पर। जंगे जमल का रिजल्ट। चचा आजाद भाई आ गए इनके। जायदा जायदा इस छत को आखिर कितना घूरोगे मुख्तार? तुम्हारी निगाहों की तेजी ने तो छत में सुराख कर दिया। अब तो तुम्हारे सब्र और हौसले ने तुम्हारी चाह पूरी कर दी है। आजाद हो गया? अरे बज़ाहिर तुम्हारी पुश्त बहुत मजबूत है। मुझे तो यकीन नहीं आता कि उमर के बेटे की मेहंदी आले जुबैर के यहाँ भी रंग ले आएगी। खलीफा ज़ादे के खत ने अपना काम कर दिखाया। क्या बात है, फिर से एक यकीनन बार। बिन यजीद ने उमर के बेटे की सिफारिश के बारे में इब्न जुबैर से बात नहीं की, वरना वो मेरी आजादी के हुक्म के साथ अपनी मौत का हुक्म सादर न करता। ये बात सही है। वो लोग तुमसे वादा लेने आए हैं ताकि तुम बैत न तोड़ो और हंगामा आराई ना करो। जैसा कि नजर आ रहा है कि तलतुल खैर का नवासा तुम्हारी आजादी के खिलाफ है, मगर बिन याजीद ने उसे चुप करा दिया है। तुम ध्यान रखना और उसको गुस्सा मत दिलाना। इससे पहले कि वो अपना फैसला बदल ले, जल्दी करो। तुम्हारे कदम जिंदान के बाहर पहुंच जाए तो कोई तुम्हारे कदमों की खाक भी नहीं छू सकेगा। अपनी शाल और कबा पहनो और चलो। अच्छा भाई है इनका, भाई बड़ा अच्छा है इनका। थोड़ा झगड़ा करता है बड़ा अच्छा है।
वालेकुमुस्सलाम। मेरी आंखें अंधेरे में रहने से धुंधलेपन का शिकार हो गई हैं। वरना मैं अहले मार्फत के दीदार में सलाम करने में पहल करता था कि दुगना सवाब हासिल करूं। मुख्तार, जो शख्स अपनी कुर्सी और मनसब को दांव पर लगा रहा है ताकि तुम कैसे आजाद हो जाओ और अपनी जिंदगी की खुशियों तक पहुंच सको और उसके साथ अच्छा बर्ताव करो, मुझे मालूम है कि तुम्हें आजाद करना मेरे लिए तकलीफ दे होगा, मगर क्या करूं? उसने मुझसे तुम्हारी आजादी की दरखास्त की जो मेरे लिए निहायत मोहतरम है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी इस नेकी का सिला यूं दोगे कि जब तक हम कूफा में हैं तुम आले जुबैर के खिलाफ कूफे में कोई कदम नहीं उठाओगे और हमारी बेइज्जती नहीं करवाओगे। मेरे अपने और मेरी जमीनें लावारिस पड़ी हुई हैं और मेरी खेती बाड़ी का काम भी तबाह हो गया है। मैं वादा करता हूं कि मेरी तलवार नियाम से बाहर ना आए, सिवाय किसी बेलचे के दस्ते को तराशने के लिए या दरख्त की कटाई के लिए। मैं चाहता हूं कि अपनी ज़ायशुदा जिंदगी को किसी हसीन दरख्त की परवरिश में या किसी पौधे के मरने के मंजर को देखने से करता रहूं और अपनी बाकी मानदा जिंदगी अपनी औलाद के लिए वक्फ कर दूं। बाप रे, जाओ मुख्तार, बड़ा जबरदस्त प्लान करते हैं भाई साहब। तुम अब आजाद हो। अब बाकी जिंदगी का कुछ हिस्सा तवाबीन के यतीम बच्चों पर सर्व करो। कीना तूजियों और दुश्मनियों का कोई समर नहीं है सिवाय कूफे के यतीमों में इजाफे के। आजादी मशरूत है मुख्तार। इसको मारो यार, बहुत हरामी लगता मेरे को। मशरूत किस बात पर? तुम्हें कलाम इलाही पर हाथ रखकर कसम खानी होगी कि तुम बैत नहीं तोड़ोगे और आले जुबैर के खिलाफ कोई साजिश नहीं करोगे। और अगर कसम तोड़ोगे तो तुम्हें मक्के में 1000 ऊँटों की कुर्बानी करनी होगी और अपनी तमाम तर मिल्कियत, चाहे औरत हो चाहे मर्द, सबको आजाद करना होगा। अरब के रूल्स। इनको कातिलाना हुसैन से बदला लेना है ना। अली जुबैर को छोड़ो, थोड़ी देर के लिए छोड़ो, बाद में देखेंगे उसको। अमीर, अमीर, क्या ये सच है कि आपने मुख्तार को आजाद कर दिया है? हर बार आता है ये। मुख्तार आजाद हो गया है। क्यों? क्यों? अब मैं तुम्हें जवाब दूंगा पिसरे साद। तुम लोगों को रोजे रोशन मुसलमानों के दारुल हुकूमत में दाखिल होने की इजाजत दी है, हाँ? क्या हमारे दरमियान तय नहीं पाया था कि तुम लोग अपने खाना खराब घरों में बैठे रहो और हमारी और अपनी हर तरह की राव रस्म का इनकार कर दो, हाँ? अमीर, मुख्तार की आजादी का हुक्म यानी आपकी और हमारी मौत का हुक्म, यही थी वो सियासत जिस पे आपको इतना नाज था, हाँ? जानता हूँ मुख्तार को आजाद नहीं होना चाहिए था, मगर मुख्तार की आजादी उसने मुझसे मांगी जो हम सब के लिए अजीज और मोहतरम है और उसकी हुर्मत वाजिब है। आप पिसरे जुबैर के भेजे हुए हुक्मरान हैं या पिसरे उमर के भेजे हुए हुक्मरान हैं? बड़ा मुख्तार की आजादी का मतलब फितना यानी आशूब यानी जंग जंग जंग। आपने एक खलीफाजादे की दोस्ती का ख्याल क्यों रखा? क्योंकि मेरे कान मेरे अपने नहीं थे। एक ऐसे खलीफा की अजमत और एहतराम से भरे हुए थे जिसने अरब को अजम और तुर्क और तातार और रोम और जंगी और हिंदू पर मुसल्लत कर दिया। ये ठीक है कि खलीफाजादे ने सियासत को छोड़ दिया है, मगर सियासत ने उसे नहीं छोड़ा। यजीद, जो कि यजीद था और किसी खुदा को नहीं मानता था, वो भी अब्दुल्ला इब्न उमर के हुक्म को मानता था। अमीर, मान लीजिए कि मुख्तार की आजादी इराक की हर हुकूमत के लिए खतरा है, चाहे उमवी हो या जुबैरी। मुख्तार एक अलवी हुकूमत बर्पा करना चाहता है। अगर उसे ढील देंगे तो वो अपने ख्वाब सच्चे कर दिखाएगा। मुख्तार कल तक खतरे का बाइस था शेमर, अब वो आवाज ना निकालने वाला मुर्गा है। उसके तवाब भाइयों के शिकस्त खाने से वो भी टूट गया है। दूसरी तरफ
हमने कुरान को मुसालिहत का जरिया बनाया है। उसने मुखालफत न करने की कसम खाई है। तो फिर आपने मुख्तार को पहचाना ही नहीं है। वो अपने ख्वाबों के ताजो तख्त को पाने के लिए कुरान तो क्या, साहिब कुरान का भी इनकार कर देगा। उमर तो गया। के पास मुख्तार जैसा कोई रहनुमा होता तो वो लोग ऐनुल वर्दा को मरवानियों का कब्रिस्तान बना देते। मुख्तार खुदा सियासत और जंग है। मैं बारहा उसके आगे मगलूब हो चुका हूँ। शक मत कीजिए कि आपसे भी बहुत बड़ी खता सरजद हो गई है। कल जब ये सांप आप और आपके लोगों को डस लेगा, उस वक्त आप समझेंगे कि जरा सी भी सियासत नहीं जानते। तेरे को डसेगा पहले। हमारे साथ काफी है। क्या काफी है? जिस दिन तुम रे के मोती के लिए हाथ पैर चला रहे थे और खून के दरिया में नहा रहे थे, उस दिन बड़ी मछली की फिक्र करनी चाहिए थी। आज मेरे दामन पर पंजे मार रहे हो और कह रहे हो कि ये बोसीदा है। ये बोसीदा दामन हमारे लिए छोड़ दो। हम जानते हैं कि जो मुख्तसर से सियासत जानते हैं, इससे खुद को कैसे बचा ले। तुम जाओ और उन हड्डियों से पनाह मांगो जिन्हें करबला के मैदान में तुमने दफन किया है। अहले बैत रसूल का रहम व मुरव्वत बहुत ज्यादा है। शायद तुम्हें इस मुश्किल से निजात दे दे। तशरीफ ले जाइए। और क्या भगाया है? हमने खुफिया तौर पर यह तय किया है कि आप लोग अपने घरों से नहीं निकलेंगे। मैं वादा नहीं कर सकता कि आप जैसों की जान की जमानत कर सकूं। बाप रे, उमर सोचता होगा इससे अच्छा तो इब्ने ज़ियाद ही था, है ना। वो थोड़ा इज्जत भी करता था उमर की, ये तो कुछ भी नहीं करता। बड़े दिन हो गए उनकी वाइफ नजर नहीं आई, वो जारिया। यस जारिया। हाय हाय बहुत पलीद, हाय इतनी पीली है, हाय चकरा राय, हाय फिर यजीद, हाय बहुत पलीद, क्या इतनी पीली, त्रिपिली इतनी पीली, फिर यजीद, बहुत पलीद, बिन यजीद, बहुत पलीद, इतनी पीली है, चकरा राय, बिन यजीद, बहुत पलीद, बंद करो। तुम बच्चे को डराता है। मलून कहीं के ये सारी बकवासियात मेरे माँ बाप के बच्चों के लिए, सड़क छाप बदबख्त और बिगड़े हुए बच्चों को सेव देता है। तुम लोगों के लिए नहीं जो खुद बिगड़े हुए हो और दूसरों के लिए नारे लगाते हो। अम्मा जारिया, बाबा फिर जैनी मरीज बन गए। रोना मत मेरी जान, मत घबराओ मेरी बच्ची, तुम्हारा बाप चकरा गया है। यकीनन किसी ने आज इनकी दुम पे पाँव रख दिया है। कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब हो गया है। बाबा की तो दुम नहीं है, इनका दिमाग कैसे खराब होता है? ये जिन ज़्यादा हो गए हैं मेरी जान। तुम लोग कमरे में जाओ ताकि मैं इनका जिन पकड़ सकूं। ओफो, गली के बच्चे हमारा मजाक उड़ाते हैं और हमारे साथ नहीं खेलते। जब घर के अंदर आकर खेलते हैं तो बाबा डांटते रहते हैं। हफ्स भी जब बाहर जाता है तो मुझे अपने साथ नहीं ले जाता। आखिर मैं क्या करूं? मेरा हौसला जवाब दे चुका है। बदतमीज। क्या मतलब है बदतमीज? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? हमारा क्या वास्ता कि हमारा बाप यजीदी है? जाहिल के बच्चे। बाप रे, उमर का बच्चा बहुत तेज है। उनकी बच्ची अच्छी थी उमर की। खुश रहिएगा। क्या तरबियत की है आपने। ये जाहिल के बच्चे मेरे लिए अजाब के फरिश्ते बन गए हैं। बाप रे, तेरे बच्चे। तुम्हारा दिमाग तो हिल गया है, पाँव क्यों हिला रहे हो? पागल हो गया हूँ। तुमने मुझे पागल बना दिया है। क्या ये जिंदगी है कि मुझे घर के अंदर भी वही बकवासियात सुनने को मिलेगी तो गली के लोगों का विरते ज़बान है। शाबाश है मोहतरमा, क्या पुरअमन घर बनाया है मेरे लिए। ये घर पुरअमन था, तुमने इसे भी अमन बनाया। ये सवाल मुझे पूछना चाहिए ना कि तुम्हें।
जी हाँ, जाहिर है बानो मोहतरमा को पूछना चाहिए कि उनके घर के बावर्ची खाने में दुम्बे की बिरयानी जो नहीं बनती, उनको मखमल हरीर और महंगे लिबास पहनने को नहीं मिलते, उनको हीरे मोती और सोने का ग्लूबन जो मैसर नहीं है, उनके पास कनीज़े और नौकरानियां नहीं है ना। मैं सदके जाऊं बानो पर कि इतनी गुर्बत और खाक नशीनी की जिंदगी गुजार रही है कि अब थक गई है। मैं किसी चौराहे पर बैठे भुक्तमंगे की बेटी नहीं थी शहजादे। मैं उस रात महल में रहने वाली थी जब मेरा हाथ मांगने आए थे, भूल गए? बस भी करो जारिया, तुम तो मेरा दिमाग ताजा मत करो। ये तुम हो जो जिंदगी को अपने, मेरे और बच्चों के लिए जहरीली बनाते जा रहे हो। फिर मुख्तार कैसे आजाद हुआ नहीं कि खौफ और हिरा से हमारे घर को घेर लिया। उमर, कुफा अब रहने की जगह नहीं है। तुमने इन गलियों लोगों से क्या अच्छा देख लिया जो दोनों हाथों से इस खराबे को पकड़कर बैठ गए और छोड़ना नहीं चाहते। तुम भूल गए कूफा की औरतों ने भी तुम्हें किस जिल्लत और ख्वारी के साथ मस्जिद कूफा से बाहर निकाला, तुम पर पत्थर और डंडे बरसाए, तोहफ और लानत की, चप्पल भी मारना था। हम कुफे से चले क्यों नहीं जाते? कहाँ चले जाएं औरत? मेरी तमाम जायदाद इसी खराबे में है। उमर, चलो कुछ अरसे के लिए शाम या हिजाज की तरफ चलते हैं, जब तक कूफे के हालात ठीक हो जाए। अपनी जायदाद किसी अमानतदार के हवाले कर दो कि हमारे आने तक उनकी देखभाल करे। ये लोग इतने चोर हैं कि इधर हमने कूफे से बाहर कदम रखा और ये सब कुछ बेच खाएंगे। जब तुम्हारी जान तुम्हारी जायदाद में अटकी हुई थी तो तुम रे कैसे जाना चाहते थे? तुमने अपने आप को नाफहम क्यों बना रखा है जारिया? रे का मामला अलग था, और फिर मुझे कूफे से क्यों चले जाना चाहिए? कूफा किस खबीस की मिल्कियत है जिसे मैंने चुराया है? तो कूफे में क्या होना है जो मैं जाऊं? मुख्तार और उसके जैसे लोग क्या बिगाड़ लेंगे? तवाबी ने जो इतने सारे हंगामे किए उनका क्या हुआ? हम कूफे से चले जाएं। मैं कूफे से चला जाऊं ताकि सब ये बोलें कि पिसर साद ने कोई छुपने की जगह ताक ली है और अपनी दुम सर पे रखकर भाग गया है। ये कौन है? क्या हुआ हाफिज? ये सब क्या है? क्या किया तुमने अपने साथ? मेरे बच्चे। बच्चा नहीं हूँ मैं बुढ़िया, मैं हूँ हाफिज इब्ने उमर इब्ने साद इब्ने अबी वकास, बाप रे, बुढ़िया बोला माँ को। करबला का बेटा, फातेह ईरान का नवासा। अच्छा अच्छा, इतने ढेरों ढेर लकब लगाओ ताकि सारे चोर उचक्के तुम्हारी जान के पीछे हाथ धो के पड़ जाए, तुम्हारी ये दुर्गत बना दे। कसूर आपका है जो मुझे तलवार ले जाने से मना करती हैं। किससे लड़के आए हो? और उस शख्स से जो मेरे बाप की तौहीन करे। अगर मेरे पास तलवार होती ऐसा काम करता कि कूफे की हामला औरतें जब उमर साद के बेटे को देखें तो अपना हमल गिरा दें। बेटा। जी बाबा। तुम लड़े क्यों थे? ओरियान के साथ नहर पर मछली पकड़ने गया था कि माई गिरोह के 6-7 बच्चे हमारा रास्ता रोक के खड़े हो गए कि यह हमारा कब्जा है, तुम्हें यहाँ शिकार का हक नहीं। ओरियान डर गया, वो वापस लौटना चाहता था। मैं उनके सामने डटकर खड़ा हो गया। कब्जे का क्या मतलब है? नहर तो सबके लिए है, नहर खुदा की है। हमारी बहस बढ़ गई। ओरियान के मुंह से निकल गया, जानते हो किससे लड़ रहे हो? ये उम्र साद का बेटा है। उन खबीसों ने कहका लगाकर मेरा मजाक उड़ाया, इसीलिए मार खाया। गाली दी, मैंने उसे मारा, सब मुझ पर टूट पड़े। कौन सी गाली दी? बेहतर होगा कि आप ना सुने। बहुत ही बुरी गाली दी। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। नाक से पूरा खून तो बह फूट रहा है। गया, थोड़ा सा पूरा सर तो भी फूट फटा गया। है। अगर ओरियान नहीं भागता तो उनका हशर नशर कर चुके होते हम। मैं एक था, वो लोग साथ थे। हैव की तलवार नहीं थी मेरे पास। आज के बाद जहाँ भी जाओगे तलवार हमारी करके जाओगे। इन कूफियों से अब सिर्फ तलवार की जबान से बात करनी होगी। बाप तो बाप, बेटा भी। क्या कहूँ मैं अभी, छोड़ो। क्या करना चाहते हो? मैं वाली कूफा की माजूली का हुक्म लिख रहा हूँ। तुम कब तक इस खतो किताबत पर दिल बहलाते रहोगे? अपने मुंह को खार में छुपा लिया है, अतराफ की खबर नहीं लेते। आज कुफा यजीद और उसके साथियों से बेजार है। तुम शिम्र और तुम लोगों के साथी अहले कुफा के मनफूर हो। कुफा के बच्चे रोजाना तुम लोगों की शक्लें लकड़ियों पर लेकर मज़ाहिया अशार पढ़ते हुए गलियों में घूमते हैं। अगर तुम जैसे लोगों की जुबैरियों के नजदीक कोई कदर मंजिलत होती तो वो तुम लोगों को खाना नशीन नहीं करते। तुम अपने ही घर में कैदी हो उमर।
यकीन क्यों नहीं करते? खुदा की कसम, हमारे पास कुफा छोड़ने के सिवा कोई हल नहीं है। जारिया, अगर आंधी भी आ जाए तो वो भी मुझे कूफे से नहीं हिला पाएगी। अब तुम बोलती रहो। अरे दैट्स इट, ख़त्म हो गया एपिसोड 20 का पार्ट 1। बहुत इंटरेस्टिंग ये वाला एपिसोड था, बिकॉज मुझे एक चीज़ पता है बहुत ज़्यादा क्या पसंद है लाइक इस पूरी सीरीज़ की। इसमें जो लाइक विलन वाला जो पार्ट रखा गया है ना, वो बहुत अच्छी तरह से लाइक पूरा बनाया गया इस पूरी सीरीज़ के अंदर में। चाहे वो उमर हो, चाहे वो इब्ने ज़ियाद हो, चाहे वो आली ज़ुबैर हो। आली ज़ुबैर थोड़ा सा जहरीला लगता है मुझे, लेकिन ठीक है भैया, जिस तरह मतलब वो एक एक्टर ही है ना, जिस तरह से लाइक पूरा बनाया गया है इस सीरीज़ को, बहुत अच्छी तरह से लाइक विलन का रोल प्ले करा गया। बहुत अच्छा बनाया है पूरा सीरीज़ ही, बहुत ज़बरदस्त बनाया है यार, कहना पड़ेगा, सच बता रहा हूँ। तुम खुद देख रहे हो ना, मैं इसके ऊपर लानत कर रहा हूँ, मैं इस आदमी पे लानत कर रहा हूँ, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो सिर्फ रोल प्ले कर रहा है। असली वाली उम्र पे लानत करना चाहिए अपन को, ये तो बस रोल प्ले कर रहा है। बहुत हिम्मत चाहिए, हीरो का रोल तो सब कर लेते हैं, मतलब लाइक हज़रत मुख्तार का रोल जिसने किया है वो तो ठीक है, लेकिन विलन का रोल करने के लिए बहुत गट्स चाहिए। आगे चल के लोग तुम्हें उमर के नाम से लानती कहेंगे, ये सब सहना पड़ता है। बहुत सिंपल सी बात है, सच बता रहा हूँ। अभी भी इनको बहुत लोग लानती कह देते होंगे रास्ते में चलते हुए, ऐसा मुझे लगता है। मुझे नहीं लगता, सबको लगता होगा यार, बहुत सिंपल सी बात है। तो बहुत हिम्मत चाहिए इस तरह के रोल प्ले करने के लिए, स्पेशली नेगेटिव कैरेक्टर्स जो है। एंड यहाँ पे तो भाई मुख्तार नामा बहुत स्पेशल, बहुत अच्छा ये एपिसोड था। एपिसोड की बात करेंगे तो स्टार्टिंग हुई थी तवा बहन के साथ। तवा बहन के जो कुछ लोग बचे हुए थे वो वापस लौट चुके हैं, एंड हज़रत मुख्तार ने उनको ये एक पैगाम भिजवाया है कि तुम जो है मेरी बैत कर लो। तो शुरुआत हो चुकी है, हज़रत मुख्तार की फुल तैयारी हो चुकी है। लाइक धीरे धीरे वो अपने फ़ौज क्रिएट कर रहे हैं दोबारा से, लाइक एक अच्छा खासा फ़ौज बना रहे हैं वो, जिनमें से जितने भी तवा बिन के लोग बचे हुए हैं वो अब उनका साथ देंगे 110%, बिकॉज इस तरह की बातें वहाँ पे बताई गई है पैगाम के ज़रिए। एंड हज़रत कियान ने जो समझाया है कि आली ज़ुबैर सिर्फ तुमको अंधेरे में रख रहा है, चाहे फिर वो बिन यजीद क्यों ना हो, जिस तरह से तुम्हें उकसाया गया, ताकि लाइक तुम्हारे और मुख्तार के बीच में जिस तरह से लाइक क्या कहते हैं, एक तरह से लाइक फासले बनाए गए, जिस तरह से लाइक दुश्मनी पैदा करी गई तवा बहन एंड हज़रत मुख्तार के बीच में, बेनज़ीर नहीं किया था। तुमने खुद देखा था, वो घर पे आके एक तरह से लाइक सिक्के लेके आया था। सिक्का तो नहीं लिया, बट जो उसका काम था वो करके चले गया। उसके बाद ही वो तुरंत उठ के शाम से लड़ने के लिए चले गए बेसिकली, है ना, तुमने देखा था उस पार्ट के अंदर में, कुफे से बाहर निकल कर। हाँ, तो या बहुत कुछ था इसमें। एक चीज़ मैंने बहुत गौर करी इस सीरीज़ के अंदर में, जब से मैं देख रहा हूँ, जो अब्दुल्ला इब्ने उमर इब्ने खताब, ये इनका लेवल बहुत ऊपर रखा है इस सीरीज़ के अंदर में। लाइक जो खलीफा थे बहुत ऊपर रखा है, हज़रत उमर इब्ने खताब, इनका लेवल बहुत ऊपर रखा है इस पूरी सीरीज़ के अंदर में। लाइक लिटरली लाइक जब भी उनके बेटे की तरफ से कोई पैगाम आता है, लाइक कोई हुक्म आता है कि भाई ये बात तुम हमारी मान लो, तो तुरंत फिर कर दिया जाता है। चाहे फिर वो यजीद का टाइम हो या फिर आले ज़ुबैर नहीं, बिन यजीद के पास जो खत आया, उसने भी मान लिया इस बात को कि हज़रत मुख्तार को छोड़ना पड़ेगा। तो 2 बार हज़रत मुख्तार का साथ अब्दुल्ला इब्ने उमर ने दिया है, इस बार भी हेल्प करी है अब्दुल्ला इब्ने उमर ने इस बार भी हेल्प करी है। भैया इतने हार्ड नाम है, मैं कैसे लूँ ये यार, बहुत हार्ड नाम है यहाँ पे। फिर से एक उमर की बात करेंगे, इस बार उमर इब्ने साद की। फिर से मैं कहूँगा वही दोबारा जो मैं से कहता हूँ, कुत्तों की हालत हो रखी है इनकी, इसकी और शिमर की। इब्ने ज़ियाद तो थोड़ा लाइक बात मान भी लेता था, चलो थोड़े ठाट बाट थे इब्ने ज़ियाद के टाइम पे, बट जब से बिन यजीद आया है, आली ज़ुबैर की सरकार आई है, इनकी हालत बहुत ख़राब हो गई लिटरली। इनको तो अब कुफे के बाहर निकलने की परमिशन भी नहीं दी गई है आली ज़ुबैर की सरकार की तरफ से कि भैया तुम बाहर नहीं निकल सकते। बहुत सिंपल सी बात है, बिल्कुल बाहर निकलना नहीं है। अपन ने इस बार भी देखा, वो उमर दौड़ते हुए आया था, पिछले बार भी आया था जब हज़रत मुख्तार को रिहाई मिली थी, इस बार भी दौड़ते हुए आया। इस बार तो उल्टा खाया एंड वापस अपने घर को गया, है ना। तो या दैट्स इट, यही था इस पूरे
एपिसोड के अंदर में जो मेन अपने को देखना था वो ये था कि भाई तवाबिन जो है ठीक ठाक वापसी कर चुके हैं एंड अभी दोबारा से फ़ौज बनाई जाएंगी, बिकॉज हजरत मुख्तार रिहा हो गए हैं कैद खाने से, है ना, वो रिहा हो गए हैं एंड डायरेक्टली वो अभी तवाबिन के साथ मिलकर जो भी देखा जाएगा। तो याद अच्छी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी से बी हैप्पी, पीस आउट। अली मदद, लपई क्या हुसैन।